जनता बोल रही थी कि रोडमल नागर जी ने दिल्ली तक चंदा पहुंचा दिया, ज्ञान सिंह जी नहीं पहुंचा पाए, इस वजह से उनको टिकट नहीं मिला। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ज्ञान सिंह जी, ईमानदारी से बताइए ना कि सच में दुख नहीं हुआ रोडमल नागर जी टिकट छीन कर ले गए आपसे? देखो ये दुख, ये यही तो है ना। अच्छा जीतेंगे, जीतेंगे रोडमल जी? अरे इतने प्रचंड बहुमत से जीतेंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। सामने दिग्विजय सिंह है, राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। अरे पुराने चावल अलग से हैं, गृह क्षेत्र भी है, काफी सारे प्लस पॉइंट है उनके। आपको दिग्विजय सिंह जी का एक और नाम याद रखना चाहिए, बंटा ढार वो सिंह। आपने दिया है। रोडमल नागर जी का चेहरा आपके लिए भी चैलेंज साबित हो रहा है अभी, तो इसलिए बड़े बड़े नेता राजगढ़ में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी देखो तो, वी.डी. शर्मा जी देखो तो, अभी सुना है हमने तो स्टार प्रचारक भी यहाँ पर आएंगे बहुत सारे। अरे बाबा, हमारे पास है ना, हमारे पास है तो हम बताएंगे, उनका उपयोग करेंगे। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी भारी पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, कहने का मतलब यही है ना, एक भारी चेहरा सामने है, इसलिए सबको लाना पड़ेगा आपको। राजगढ़ की जनता ये पूछ रही है ज्ञान सिंह जी कि क्या मोदी जी के चेहरे को हटाकर रोडमल नागर जी के चेहरे पर आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं? हम तो एक ही बात रख रहे हैं, हमारा कोई चेहरा नहीं, कोई उम्मीदवार नहीं, हमारा उम्मीदवार एक है मात्र, कमल का फूल। मिलाकर आप नहीं लड़ेंगे? रोडमल जी के चेहरे पर लड़ने की हिम्मत नहीं है आप में? क्लियर बोल दो कि नहीं है राजगढ़ वालों से। अरे राजगढ़ का किसान जमीन बेचकर पढ़ाता है, ज्ञान सिंह जी अपने बच्चों को जमीन बेच देता है, गहने गिरवे रख देती है माँ। क्या बात कर रहे हैं आप? तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक तरफ रोडमल नागर है, दूसरी तरफ है दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और हमारे साथ जो है वो आप सभी के चहेते ज्ञान सिंह जी गुर्जर। और ज्ञान सिंह जी गुर्जर से आज कई सारे सवाल होंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में दिन रात लगे हुए हैं, तो आज हमारे घर पर आना हुआ, तो हमने घर पर ही सोचा कि घर पर ही लपेट लिया जाए, क्योंकि फिर चुनावी जो बातें होती है, चुनावी रैलियों में समय नहीं मिलता है। इसलिए ज्ञान सिंह जी, सबसे पहले तो हमारे घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राम राम सर। कैसी चल रही है तैयारियां? हम तो तैयार हैं, हम तैयारी थोड़ी करते हैं, हम तो तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनवरत, बिना रुके बिना थके, लगातार 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 काम करता ही रहता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इंतजार नहीं करता कि चुनाव आएंगे तब हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है। हम सत्ता में हैं तब भी, सत्ता में नहीं थे तब भी, लगातार प्रत्येक बूथ पर जनता के बीच में जाकर के, चाहे वो विकास यात्रा की बात हो, किसान सम्मान की बात हो, अन्य अन्य योजनाओं के माध्यम से, अपनी यात्राओं के माध्यम से लगातार जनता के बीच में विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात, अन्य जितने भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्णय होता है और उस निर्णय के अनुरूप जो कार्यक्रम हमें दिए जाते हैं, उन कार्यक्रमों को नीचे ग्रास रूट तक उस चीज़ को पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हमेशा प्राथमिकता रही है, और उसी के अनुरूप हम लोग काम करते रहते हैं। इसलिए हमें किसी की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम तो तैयार हैं। आप जब चाहो, जब जैसे सीमा पे खड़ा हुआ सैनिक हमेशा चुस्त दुरुस्त और रेडी अलर्ट रहता है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा मैदान में अलर्ट रहता है। ज्ञान सिंह गुर्जर का नाम पहले नंबर पर था, कितना दुख हुआ दिल पर? पत्थर रखकर, हाथ रखकर, जो रखकर बताना हो बता दीजिए जनता को। पहले नंबर पर था, टिकट क्यों काट लिया गया आपका? किसने कहा पहले नंबर पे था? मुझे तो पता नहीं। अब पता जनता नहीं, से हम संवाद करते थे तो बोलते थे ज्ञान सिंह गुर्जर ही ज्ञान सिंह गुर्जर है। अब तो जनता का मेरे प्रति प्यार है, स्नेह है, प्रेम है, आपकी विश्वास। पार्टी क्यों नहीं समझ पाई उस स्नेह को, उस प्यार को, उस प्रेम को? अब ये पार्टी का अपना पैमाना होता है। माननीय रोडमल जी नागर जी में क्या खराबी है? वो भी एक परिपक्व और मैच्योर नेता है और अनुभवी नेता है, और उनके नेतृत्व में राजगढ़ जिले ने नया इतिहास बनाया है। इसलिए हो सकता पार्टी ने मेरे ऊपर विचार नहीं किया हो, या मेरे से बेहतर अभी रोडमल जी हो, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली तक चंदा नहीं पहुंचा पाए आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में चंदा जैसी कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी है। अभी हमारा चल रहा है आजीवन सहयोग निधि। 11 फरवरी से हमने, हर वर्ष 11 फरवरी को हम आजीवन सहयोग निधि के रूप में कार्यकर्ताओं से उनका समर्पण लेते हैं, और उस समर्पण से भारतीय जनता पार्टी चलती है। और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए एक कार्यकर्ता अगर 100 रुपये भी देता है, एक कार्यकर्ता अगर 1000 रुपये भी देता है, तो आकलन कीजिए आप, मल्टीप्लाई करिए कितने करोड़ों में हम पहुंच जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कभी किसी के सामने झोली फैलाने की या चंदा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। स्वतः भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आत्मनिर्भर है, वो स्वयं की प्रेरणा से सारा काम करता है। नहीं, जनता बोल रही थी कि
रोडमल नागर जी ने दिल्ली तक चंदा पहुंचा दिया, ज्ञान सिंह जी नहीं पहुंचा पाए, इस वजह से उनको टिकट नहीं मिला। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो कोई कुछ भी मनगढ़ंत बातें बना ले और फिर वो आप जैसे लोगों के पल्ले पड़ जाए तो आप उसमें और जोड़ पैदा करके सूतली का सांप कैसे बनता है वो आप लोग कर देते हैं। नहीं, सूतली का सामने है तो जनता का सवाल था इसलिए पूछा हमने। अब जनता, हमने तो कहीं किसी से सुना नहीं ऐसा। अब जनता आपके सामने कैसे बोल दे कोई? आप तो इतने वरिष्ठ, सब सम्मान करते हैं आपका। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राही भारतीय जनता पार्टी है। आज हर वर्ग में, हर स्तर पर, हर तबके में, हर गांव गली मोहल्ले चौराहे चौपाल पर भारतीय जनता पार्टी की पहुंच बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बड़ी है, ग्राह्यता बड़ी है। इसलिए जनमानस पूरा आज आंदोलित है भाजपा के प्रति। और यशस्वी नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत की गारंटी दी है, 2014 से लेकर के 2024 तक की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो विकास यात्रा है, अगर उस विकास यात्रा पर आप सीढ़ी दर सीढ़ी, वर्ष दर वर्ष अगर आप अपना आकलन करेंगे और उसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको लगेगा कि ये भारत, जिसको सपेरों का, नंगे भूखों का, लुटेरों का देश कहा जाता था, आज वो भारत विकसित राष्ट्र बनकर के कैसे उभर रहा है। दुनिया में भारतीय जनता, भारत की स्वीकार्यता कैसे बढ़ रही है। भारत के प्रति दुनिया का जो विश्वास बढ़ा है, जो श्रद्धा और आस्था बढ़ी है। और आज हम देखते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब विदेशों में जाते हैं तो विदेश के जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं वो कितने आतुर होते हैं, कितने लालायित रहते हैं, कितने उत्साही रहते हैं उनसे मिलने के लिए। ये भारत के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा का परिचायक है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने सक्षम नेतृत्व के माध्यम से, अपनी सूझबूझ, अपनी बल बुद्धि विवेक के आधार पर के, अपनी कूटनीति, अपनी विदेश नीति, अपनी रणनीति के आधार पर, अपनी जो पॉलिसी बनाई उस पॉलिसी के आधार पर जो काम आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उससे आज दुनिया गदगद है और भारत का प्रत्येक नागरिक भी गदगद है। अच्छा ज्ञान सिंह जी, ईमानदारी से बताइए ना कि सच में दुख नहीं हुआ रोडमल नागर जी टिकट छीन कर ले गए आपसे? देखो ये दुख, यही तो है ना दुख का कारण। भाई आदमी ज़्यादा अपेक्षा क्यों पाले। मैं ज्ञान सिंह गुर्जर हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का अध्यक्ष हूँ, मेरा अपना दायित्व है। और उस पर कमी कहाँ पर रह गई थी? कमी पूछना चाह रहा है पूरा जिला, यही इसी टॉपिक पर बात करने को बोल रहा था कि ज्ञान सिंह गुर्जर में कमी कहाँ रह गई थी। पांचों की पांचों विधानसभा सीटें जिता कर दे दी, सब कुछ तो ठीक था, कमी कहाँ पर रह गई? रोडमल नागर जी कैसे टिकट छीन ले गए आपसे? कमी वाली कोई बात नहीं है, उनका प्रारब्ध होगा, उनके भाग्य में अभी और राज्य होगा, ये प्रारब्ध भी होता है इसमें। आज जीतेंगे रोडमल जी? अरे इतने प्रचंड बहुमत से जीतेंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। सामने दिग्विजय सिंह है, राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, पुराने चावल अलग से हैं, गृह क्षेत्र भी है, काफी सारे प्लस पॉइंट है उनके। आपको दिग्विजय सिंह जी का एक और नाम याद रखना चाहिए, बंटाधार सिंह। वो आपने दिया है? हमने काहे को दिया है? उनके कर्मों से, उनके कुकर्मों से, उनकी वाणी से, उनकी रीति नीति से, उनकी कार्यशैली से, उनकी कार्य पद्धति से जग जाहिर है। जब उनके मुंह से जो निकलता है वो कितनी आग निकलती है, कितने क्या बोलते हैं वो। क्या आज दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, भैंस चलाने वाला, बकरी चलाने वाला भी एंड्रॉयड फोन चला रहा है। उसको भी पता है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी, ओसामा जी, याकूब मेनन जी काट पीट कर आप लोग चला देते हैं बयान। अभी हाल ही में गौ माता को लेकर आपने बयान वायरल किया, वो झूठी अफवाह थी। उन्होंने वीर सावरकर को कोट कर बोला था वो चीज। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। उनने जो जाकिर नाइक की सभा में जो बयान उनने दिए हैं, जाकिर नाइक जी को जो सम्मान वो देते हैं, उसमें कहाँ का भाई, ये तो चेक करवाओ ना आप। अगर हम गलत है, अगर आपने गलत बोल करके फिर कहते हैं ये तो इसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया, भाई अब वो जमाना नहीं बचा। 80 से पहले का जो युग था या 90 से पहले का जो युग था वो अलग युग था। 90 के दशक के बाद और ख़ास तौर से अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के 14 से 24 का जो सफ़र है, 2010 से पहले मान लो आप, 2010 के बाद से 14 के बाद से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो ज़माना जिस प्रकार से उसका जो विस्तार हुआ है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया को लेकर के जो कारगर प्रयास किए हैं, उन प्रयासों के कारण आज हमारी इकोनॉमी, हमारी हर स्थिति में जो सुधार हुआ है, उसके पीछे क्या है भाई। आज सोशल मीडिया ने जिस प्रकार से जो वास्तविकता जनता के सामने लाके परोसी है वो प्रत्यक्ष है। अब वो जमाना गया कि पहले पेपरों में छपती थी, दब जाती थी, क्या निर्णय हो रहे क्या नहीं। और आजकल तो डायरेक्ट कैमरे लगे हुए हैं, विधानसभा चल रही, कैमरे लगे हुए हैं। आजकल हर जगह कहीं छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। इसलिए ये मिथ्या बात है
उनने ऐसा बोला इसलिए तो ऐसा दिखाया जा रहा है। मतलब दिग्विजय सिंह जी के पुराने बयानों पर रोडमल नागर जी को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं आप, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्मण्यवादी का रस्तु माँ कदाचन फलेषु, हम कर्म पे विश्वास करने वाले लोग हैं। माननीय रोडमल जी नागर ने कर्म किए हैं, पुरुषार्थ किया है रोडमल जी ने, और उसका परिणाम है कि आज राजगढ़ जिले की दशा और दिशा बदली है। राजगढ़ जिले की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम माननीय रोडमल जी नागर ने किया है। ग्राउंड लेवल पर छवि बड़ी खराब है ना उनकी। चैलेंज वाले रोडमल नागर जी का चेहरा आपके लिए भी चैलेंज साबित हो रहा है अभी, तो इसलिए बड़े बड़े नेता राजगढ़ में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी देखो तो, वी.डी. शर्मा जी देखो तो, अभी सुना है हमने तो स्टार प्रचारक भी यहाँ पर आएंगे बहुत सारे। अरे बाबा, हमारे पास है ना, हमारे पास है तो हम बताएंगे, उनका उपयोग करेंगे। हमारी दिग्विजय सिंह जी भारी पड़ रहे हैं इसीलिए आ रहे हैं ना। सबसे ज्यादा सांसद हमारे पास है, राज्यसभा सांसद हमारे पास है, सबसे ज्यादा विधायक हमारे पास है, सबसे ज्यादा नगर निगम नगर परिषदें हमारे पास है, नगर पालिकाएं हमारे पास है, जिला पंचायतें जनपद पंचायतें हमारे पास है। जब हमारे पास एक भरा पूरा परिवार है, एक से एक बढ़कर नेतृत्व तो हमारे पास है, तो हमारे वो स्टार प्रचारक के रूप में हम चाहेंगे कि संडावता में उतरे, छापेड़ा। हम आपको पता, हेमंत विश्वा जी को संडावता लाए थे हम, छापेड़ा लाए थे हम, तो हमारे पास है ना। जब हमारे पास है तो हम उनको बताएंगे। आजकल मार्केटिंग का जमाना है भाई, मार्केटिंग हमारे पास है, हम हमारे काम की मार्केटिंग करेंगे हम। तो अब कांग्रेस के पास अगर नेतृत्वहीनता है, नेतृत्व ही नहीं है, तो उसका हम क्या करें? ये उनका विषय है, इस पर उनको विचार करना है। हम तो लाएंगे, हम तो योगी जी को लाएंगे, मोदी जी को भी राजगढ़ में लाएंगे, हम तो जहाँ जो मिलेगा हम उनको लेकर के आएंगे। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी भारी पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, कहने का मतलब यही है ना, एक भारी चेहरा सामने है, इसलिए सबको लाना पड़ेगा आपको। देखिए, कोई भारी नहीं है, हमारा लक्ष्य है विकसित भारत। आने वाले 2047 में जब हम शताब्दी वर्ष मना रहेंगे, उस 2047 में ये भारत दुनिया का सिरमौर बनकर के उभरा हुआ नजर आएगा। ये भारत माता दुनिया का नेतृत्व करती हुई नजर आएगी। ये भारत माता विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होकर के इस दुनिया को दिशा और दर्शन देती हुई नजर आएगी। हमारा ये सोच है, नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है, इसलिए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। हम कौन आया कौन गया, आया राम गया राम से हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है मजबूत राष्ट्र। ये राष्ट्र कैसे मजबूत बने, हमारी ये भारत माता का जो गौरवशाली, वैभवशाली, समृद्धशाली, शक्तिशाली जो इतिहास रहा है, उस इतिहास को पुनः हम कैसे मजबूती के साथ हम खड़ा करें, ये हमारा लक्ष्य है। और उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हमारी प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही, हम प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह कोई शंका नहीं। लेकिन फिर भी हमारा लक्ष्य है हर बूथ पर 370 प्लस। हम 370 हर बूथ पे बढ़त लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब इसकी स्थापना हुई थी, जनसंघ की स्थापना से लेकर के सबसे पहला अगर हमारा कोई आंदोलन था तो वो था जम्मू कश्मीर में धारा 370 अवैध है, गलत तरीके से वहां पर लगाई गई है, गलत परिपाटी पैदा की गई देश में। एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने आपकी इन सारी क्षेत्र में अपना आगाज किया था। आपकी इन सारी बातों से सहमत, धारा 370 हटी, हम उनका समर्थन करते हैं, राम मंदिर भी बना उनका भी समर्थन करते हैं, सारी राष्ट्रवादी चीजों का समर्थन है। लेकिन राजगढ़ की जनता ये पूछ रही है ज्ञान सिंह जी कि क्या मोदी जी के चेहरे को हटाकर रोडमल नागर जी के चेहरे पर आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं? इतनी हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में? हम तो एक ही बात रख रहे हैं, हमारा कोई चेहरा नहीं, कोई उम्मीदवार नहीं, हमारा उम्मीदवार एक है मात्र, कमल का फूल। कमल का फूल ही हमारा। रोडमल जी पर इतना भी भरोसा नहीं है आपको? रोडमल जी पे भरोसा नहीं, भरोसा वाली तो बात ही नहीं है ना। हम उस मिथ्या जाल में फंसना नहीं चाहते, हम कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को कुछ भी नहीं मानता है। सबसे प्रथम देश है, फिर पार्टी है, और फिर वो स्वयं है। स्वयं को अपने आप को तीसरी पंक्ति में, तीसरे पायदान पर रखने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, परम वैभवम ने तो बेहतर स्वराष्ट्रम का भाव रखने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा इदम नमम इदम राष्ट्राय स्वाहे, पल पल क्षण क्षण वो राष्ट्र के लिए जीना चाहता है, राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहता है, स्वाहा होना चाहता है। कुल मिलाकर आप नहीं लड़ेंगे, रोडमल जी के चेहरे पर लड़ने की हिम्मत नहीं है आप में? क्लियर बोल दो कि नहीं है राजगढ़ वालों से। क्लियर बोल, रोडमल जी हमारा चेहरा मोहरा, हमारा आदर्श, हमारा सब कुछ रोडमल जी हैं। सब जग जाहिर है, जनता को पता है कि ये रोडमल जी हैं। और रोडमल जी के नेतृत्व में हजारों करोड़ का कार्य, हजारों करोड़ की योजनाएं इस राजगढ़ जिले में चल रही। कहीं 5 काम नहीं गिनवा पाए थे, आप गिनवा दीजिए। मैंने तो गिनाया नहीं, मैंने गिनवा दो ना। मैंने तो लंबी चौड़ी सूची आपको दी ना। अब आप उसको आपके अंदर ही स्वीकार्यता नहीं है। आप अंदर क्या? काम को मेरे बात, अब मैं आपसे बताऊं, हर काम आज चाहे
मोहनपुरा डैम की बात हो, चाहे कुंडालिया डैम की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे जो रेलवे लाइन खत्म हो चुकी थी, जो ठंडे बस्ते में क्या उसको निरस्त कर दिया गया था, कुछ नहीं, झालावाड़ के बाद आगे कोई स्टॉपेज नहीं, आगे कोई लाइन नहीं, उसको माननी रोडमल जी नागर ने उसके लिए अथक प्रयास किए और प्रयास करके आज तेज गति से आप चल करके देख लीजिए। ये पहले भी हो सकते थे सारे काम, हमारे कामों को ये कांग्रेस लोग अपना काम बताते हैं, शर्म नहीं आती इनको? जब आपकी सरकारें रही 60 साल तक तब आपने कुछ किया नहीं, और आज जब हम कर रहे हैं, ये तो हमने ही विचार किया था, हम पे तो ये तो हमारी सरकार की टाइम पे हम ये योजना हमने इस पे विचार कर रहे थे, हम वो प्रस्ताव लाए थे, भैया किया क्यों नहीं आपने? आप विचार मंथन चिंतन में लगे रहे, करना कुछ नहीं था। हेलीकॉप्टर से आपको पता हो तो एक अमर पैलेस, एक होटल है यहाँ पर उदय पैलेस खिलचीपुर में, हेलीकॉप्टर से आके वहाँ होटल में रेलवे लाइन का भूमि पूजन करके चले गए। इतना बुद्धू इस राजगढ़ जिले की जनता को इतना गंवार समझा कांग्रेस के नेतृत्व ने कि एक होटल में आकर के आप रेलवे लाइन का भूमि पूजन कर बेवकूफ बना रहे। उसके बाद कोई बजट नहीं, उसके बाद 10 साल आपकी सरकार रही, मनमोहन सिंह जी ने 10 साल प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखा आपने, कैसे वो बिल्कुल हाथ में लगाम किसके हाथ में और चाबुक किसके हाथ में, इस तरह से सरकार चली और जब कुछ कर नहीं पाए और अब बोलते हैं ये तो हमने करवा दी। अरे भैया आप चिंता करते हैं तो राजगढ़ जिले में तो 8 नदियां हैं, पंजाब में तो मात्र 5 नदियां थी, लेकिन राजगढ़ जिले में अकेले में 8 नदियां, बड़ी बड़ी नदियां हैं, एक तरफ काली सिंध दूसरी तरफ पार्वती, से बीच में 8 नदियां हैं। आप चाहते तो उस समय कायाकल्प कर सकते थे। 10 साल का आपको कार्यकाल मिला था मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री कोई साधारण बात नहीं होती है, मुख्यमंत्री एक सरकार होता है, जहाँ खड़ा हो जाओ वहाँ सब कुछ आ जाता है। फिर राजगढ़ जिले की चिंता क्यों नहीं पाली आपने? भाई आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने काम किया है, अभूतपूर्व काम किया है, राजगढ़ जिले के साथ कोई दोगलापन नहीं किया है, राजगढ़ जिले के साथ जो आत्मीयता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बताई है, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात हो, चाहे शिवराज सिंह जी चौहान की बात हो, चाहे मोहन जी यादव की बात हो, आज सारा नेतृत्व राजगढ़ जिले के प्रति पूरी समर्पण भाव से काम किया है और वो काम आज जग जाहिर नजर आ रहा है। उसमें कोई छुपा उधराव वाली कोई बात ही नहीं, न कोई राग द्वेष है। हमने निष्पक्ष रूप से हर वर्ग का, जो लंबे समय से शोषित थे, वंचित थे, पीड़ित थे, उपेक्षित थे, हर उस वर्ग का विकास करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उस वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक अंतिम सवाल, जनता का ही सवाल है और आपके नेता के मन में भी शायद ये सवाल, और रोडमल जी के, उनको भीतर घात का जो है डर सता रहा है अंदर ही अंदर से कि कहीं मेरे ही नेता मेरे साथ भीतर घात ना कर दे, इस पर कैसे विश्वास दिलाएंगे? और दूसरा इसी में मैं जोड़ देता हूँ, दूसरा है कि ग्राउंड लेवल पर जो उनकी छवि है कि रोडमल नागर जी तो हमारे गांव में कभी आए ही नहीं, इस छवि को आप लोग कैसे सुधारेंगे? ये अंतिम सवाल है मेरा। अंतिम नहीं, आप तो सवाल पूछिए। आप तो, हमें कोई इस बात का डर नहीं है कि हमने काम किया है। भीतरघात तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ये भीतरघात, विश्वासघात, पक्षाघात, ये सारी चीजें गई, इसके जमाने लग गए साहब। ये कांग्रेस के जमाने की बातें हैं। यहाँ तो भाजपा की सरकारें हैं और भाजपा की सरकारें किसी के प्रति पक्षाघात, विश्वासघात, पक्षपात, भेदभाव कुछ नहीं। यहाँ तो इदम न इदम राष्ट्र स्वाहा, राष्ट्र सर्वोपरि है। उस भाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। न रोडमल जी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, न माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए हम काम कर रहे हैं, न मोहन जी यादव के लिए हम काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं मात्र भारत माता के लिए। हमारी ये भारत माता दुनिया का नेतृत्व करे, विश्वगुरु के सिंहासन पर आरूढ़ हो। हमारा वो जो गौरवशाली, वैभवशाली, संपन्नशाली, शक्तिशाली राष्ट्र का जो हमारा इतिहास रहा है, वो पुनः लौट करके आए और हम उस युग को, उस पल को हम जिए, हम देखें। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। एक मजबूत नेतृत्व आज देश में काम कर रहा है, जिसकी पूरी दुनिया जिसका लोहा मान रहा है। हम कितने गौरवशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली है कि राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य से राम मंदिर का निर्माण हमने हमारी अपनी आंखों से देखा है। हम उस आंदोलन के सहभागी रहे। मैं रामशिला पूजन करवाने गांव-गांव गया हूँ। कोटि कोटि हिंदू जन का हम ज्वार उठाकर मानेंगे, सौगंध राम की खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ये इस भाव को लेकर हमने गांव-गांव, गली-गली, चौपाल चौराहे पर अलग जगह लोगों को जागरण का काम हमने किया है और उस भव्य और दिव्य रूप में आज भगवान श्री रामलीला को विराजते हुए भी हमने देखा है। आज 370 का हमने आंदोलन देखा है, उसमें हम सहभागी रहे हैं। एकता यात्रा में जम्मू कश्मीर गया मैं। राष्ट्रीय मुद्दे अपनी जगह है, राजगढ़ तो हमारा पिछड़ा हुआ है ना आपके राज्य में, कहने का मतलब ये है। आप उठा करके देख लीजिए 2014 से पहले का राजगढ़ जिला, यहाँ से कह रहा हूँ तो, और 2003 से पहले का। 2003 से मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, राजगढ़ जिले में नहीं, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार 2003 से रही है। फिर भी हम शिक्षा में आखिरी नंबर पर हैं। 2003 से आप उठा करके देखेंगे तो आप ग्राफ बना करके देख लीजिए, आपको लगेगा कि वास्तव में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजगढ़ जिले का जो कायाकल्प हुआ हो, भूतों भविष्य वो कभी हुआ नहीं था।
ज्ञान सिंह जी, ईमानदारी की बात है, किसी का नाखून भी टूट जाता है ना तो राजगढ़ जिले में रेफर कर दिया जाता है आदमी को। नाखून भी टूट जाता है कि ये यहाँ इलाज नहीं होगा, जाइए यहाँ और से। राजगढ़ जिले के लोगों की संपन्नता का परिणाम है, संपन्नता का परिचायक है। राजगढ़ जिला का व्यक्ति इतना संपन्न, इतना सक्षम हुआ कि वो सीधा झालावाड़ जाना चाहता है, इंदौर जाना चाहता है। यहाँ के यहाँ सुविधा नहीं मिलेगी, भरपूर मतलब सुविधा है ना, यहाँ भरपूर सुविधा होते हुए यहाँ का जो व्यक्ति है, यहाँ की जो जीडीपी बढ़ी है, जिस प्रकार से यहाँ के व्यक्ति की जो इनकम ऑफ सोर्स बढ़े हैं, उसकी वजह से आज उसका स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल चेंज हुई, उसका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हुआ। वो चाहता है कि मैं भोपाल इलाज कराऊं। राजगढ़ का किसान जमीन बेचकर पढ़ाता है। ज्ञान सिंह जी अपने बच्चों को जमीन बेच देता है, गहने गिरवे रख देती है माँ। क्या बात कर रहे हैं आप? ये एकदम सत्य बात है, क्योंकि 52वें नंबर पर हमारा जिला। लड़ाई इस बात की लड़ रहे हैं हम तो। भाई देखो मेरी बात सुनो, शिक्षा पे जो सरकार ने ध्यान दिया है, जिस प्रकार से बेटा बेटियों की शिक्षा पर पठन पाठन में जो हमारी सरकार ने ध्यान दिया, चाहे वो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की बात हो, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात हो। आज सीएम राइज स्कूल पर आप कल्पना करके देखो, सीएम राइज जैसे स्कूल मध्य प्रदेश सरकार बना करके आज काम कर रही है, उनमें जितने करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोगों के बेटा बेटी जिस प्रकार के स्कूलों में शिक्षा पठन पाठन करते थे, उससे बेहतर व्यवस्था देने का काम आज सीएम राइज स्कूल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हमने नए आयाम को छूने का काम किया। अब तत्कालीन बातों को आप निकाल करके लाएंगे, भाई इतिहास वो गया, उसको भूलो ना। अच्छी बिल्डिंग बनाना विकास नहीं होता, अच्छे शिक्षक की भर्ती करना विकास होता है। शिक्षक भी परेशान है आपकी सरकार में, नहीं है ना। पर आज 500 रुपए महीने में पढ़ाने वाले वो शिक्षा कर्मियों को 75,000 का वेतन भारतीय जनता पार्टी की सरकार देकर उनको सम्मान देने का काम कर रही है। इतिहास उठा करके देख लीजिए आप। आपने कैसे कह रहे हो शिक्षक संतुष्ट नहीं है? हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों से संतुष्ट है। कृष्णपाल जी, आप ठठोल करके देख लीजिए। ये मनगढ़ंत बातें सुर्खियों पर छोड़ने से कुछ नहीं होता है। आज एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से पूछिए आपका वेतन कौन सी सरकार ने बढ़ाया, आशा कार्यकर्ता से पूछिए, आज एक सहायिका से पूछिए, एक चपरासी से पूछिए, एक शिक्षक से, शिक्षिका से पूछिए, प्रोफेसर से पूछिए, अतिथि शिक्षकों से पूछिए, विद्वान शिक्षकों से पूछिए। आज हर वर्ग को लाभ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बढ़ चढ़ के उनका लाभ पहुंचाने का उनको काम किया है। ऐसी योजनाएं बनाई है जिनसे उनके जीवन में परिवर्तन आया है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, ये भारत पुनः सोने की चिड़िया बने। इस भाव को लेकर आज हमारी सरकारें काम कर रही। और कोई कुछ बोलते उसको अगर आप बताओ तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, उसका कोई उत्तर नहीं है। हम ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। ये तो आप ही की सरकार का आंकड़ा है ना कि आखिरी पायदान पर है हमारा जिला शिक्षा में, तो आप ही की सरकार ने दिया आंकड़ा, मैं थोड़ी बना कर लाया इसको। अब मेरी बात सुनो, अब मेरे 2 बेटा और 1 बेटी है। अगर मैं मेरे बेटा बेटी को वहीं तक रखना चाहता हूँ तो उसमें सरकार क्या करे? अब सरकार ने अवसर पूरे दिए हैं, साधन संसाधन खड़े किए हैं। अब आप अपने बेटा बेटियों को अगर वहाँ नहीं पहुँचा पा रहे हैं, अगर आप शिक्षा नहीं करवा पा रहे, मैंने मेरे बेटे की पढ़ाई बंद करवा दी, क्योंकि भाई अब हमारा घर का काम संभालने की भी मुझे कोई घर के लिए भी चाहिए भैया। मेरे बेटे ने बीएससी कर ली, ठीक है बेटा, आप अपना काम संभालो, आप पढ़ गए लिखे, ठीक है, अपने को नौकरी से मतलब नहीं, अपने को अपना घर का काम संभालो। तो ये ऐसे बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच है कि वो ज़्यादा उनके पास या तो परिवार में संख्या कम है, किसी के 1 बेटा है, किसी के 2 बेटे हैं, किसी के 3 है, किसी के नहीं है, बेटी है। तो ऐसे हर आदमी अपने अपने हिसाब से उन्होंने किया। तो इसलिए वो जो ग्राफ अगर डावाडोल है उसमें सरकार का कोई दोष नहीं। सरकार ने पूरा अवसर दिए हैं आगे बढ़ने के। सरकार ने सारे संसाधन खड़े किए हैं, सारी व्यवस्थाएं की हैं। यहाँ तक कि साइकिल वितरण आपने देखा होगा, स्कूलों में ड्रेस वितरण हो, चप्पल हो, हर स्तर पर छात्र छात्राओं को लाभ पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मतलब ये है कि इंसान की फितरत भी होना चाहिए पढ़ाई करने की। क्या? इंसान की फितरत भी होना चाहिए पढ़ाई करने की, होना चाहिए, घर का वातावरण होना चाहिए, परिवार की इच्छा होना चाहिए कि मेरा बेटा, मुझे कलेक्टर बनाना है, एसपी बनाना है, मास्टर बनाना है, पटवारी बनाना है। उनकी भी इच्छा होना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा बेटा अच्छा टैलेंटेड है, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, अपना यहाँ अपना घर परिवार भी तो संभालना है। ये एक अपना सोच है। इसलिए सरकार की तरफ से कोई कसूर नहीं, कोई दोष नहीं है सरकार की तरफ से। सरकार ने पूरे अवसर दिए हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं, यहाँ तक कि आप देखो ना, आप कपड़े, किताबें, छात्रवृत्ति, साइकिल, क्या नहीं दिया साहब? हर वर्ग को हर स्तर पर लाभ पहुंचाने का काम किया है। बेटा बेटी हमारे इस मध्य प्रदेश का नाम रोशन करे, ऐसी योजनाएं लागू की। गांव की बेटी योजना, आज कंप्यूटर देकर के उनको प्रोत्साहन, लैपटॉप देकर उनको प्रोत्साहन देने का काम किया है, पुरस्कार देकर के उनको। तो जो एक इतने % अंक लाएंगे कि आपको इतना पुरस्कार मिलेगा, कहानी किया साहब? माननीय शिवराज सिंह जी ने और माननीय भी मोहन जी यादव जी जो काम कर रहे हैं, अभूतपूर्व परिणाम आज देश को मिल रहे, प्रदेश को मिल रहे हैं। चलिए, आने वाला वक्त बताएगा ज्ञान सिंह जी कितने वोटों से जिता कर लाएंगे रोडमल जी को। देखिए, हम ही लोग हमारा रिकॉर्ड तोड़ते हैं।
हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद ये वीडियो वायरल होगा, इसलिए बोल रहा हूँ कितने वोट बता रहे हैं। आप मेरी बात पे, मुझे जनता पे भरोसा है। मेरी जनता, मैं ये राजगढ़ जिले की जनता मेरी बात को मानती है, मेरे निवेदन पे विचार करती है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमल छाप बटन दबा करके माननीय रोडमल जी नागर को भव्य रूप से प्रचंड बहुमत के साथ जिता करके भेजें और माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूरी मजबूती के साथ लंबे समय तक इस देश में राज करने का आप अवसर दें, ताकि आपके लिए और जो छूटी हुई योजना है वो योजनाएं बना करके आपके जीवन को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आइए इस यज्ञ में अपनी आहुति दे करके हमारे साथ खड़े होकर के और विकसित भारत के संकल्प को साकार करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप सब मतदान करें। यही मेरा आपसे निवेदन है। कितने छलिया आएंगे, नंबर नहीं बताएंगे, कितने वोटों से जीत रहे हैं? मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत और पुरुषार्थ, जनता का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति विश्वास का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। 2014 के चुनाव में आप देख लीजिए, 2,25,000 वोटों से माननीय रोडमल जी नागर जीते थे। 2019 का चुनाव आप देख लीजिए, 4,46,000 वोटों से माननीय रोडमल जी नागर जीते थे। और इस बार मैं कह रहा हूं कि 5 लाख से ऊपर वोटों से माननीय रोडमल जी नागर अपना स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ करके इस जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीत करके जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसी के साथ जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। और आपने हमें इतना समय दिया ज्ञान सिंह जी, क्योंकि चुनाव के समय में समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो आपदा में अवसर हमने ढूंढा है घर पर, ये बड़ा मज़ेदार था। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। लोकसभा चुनाव में आपको जीत की शुभकामनाएं अभी से हमारी तरफ से, तो हम हर नेता को देते हैं, हमारी तरफ से आपको भी। और भगवान करे कि आपके नेता जीते, भारतीय जनता पार्टी जीते, बाबा महाकाल से ही प्रार्थना है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।